अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसफर वेव, ये तरंग माध्यम के लंबवत चलती है। उदाहरण क्या हो गया? प्रकाश तरंग हो गया। अब अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं हम। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग। ये पहली होगी, ये दूसरी होगी अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये तरंग माध्यम के क्या चलती है? समानांतर, माध्यम की दिशा में, माध्यम के समानांतर। ये तरंग माध्यम के समानांतर और माध्यम की दिशा में चलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कौन सा आ गया? ध्वनि तरंग। कौन सा है? ध्वनि तरंग। माध्यम के दिशा में, माध्यम के समानांतर। अब क्वेश्चन आ जाता है, वह कौन सी तरंग है जिसके आधार पर ध्वनि व प्रकाश की तरंग में अंतर करते हैं? वह कौन सी घटना है जिसके आधार पर हम ध्वनि व प्रकाश तरंग में क्या करते हैं? अंतर करते हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर करते हैं। केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, ध्वनि तरंगों में नहीं होती। तो एक ध्रुवण की घटना होती है। किसकी? ध्रुवण की। दोनों तरंगों में अंतर क्या है वो अभी बताऊंगा मैं। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों में अंतर कौन करता है? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर जो होता है ध्रुवण की घटना के कारण होता है। किसकी घटना? ध्रुवण की घटना के कारण होता है। अब मैं बात करता हूँ, दोनों का अंतर निकालते हैं। कौन सी तरंग? प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग। प्रकाश तरंग और दूसरी हो गई ध्वनि तरंग। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग। दोनों अलग अलग हो गई। प्रकाश तरंग हो गई, ये ध्वनि तरंग। प्रकाश तरंग का अगर हम बात करें तो ये कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। कौन सी तरंग आ गई? अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव। ये कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग बोले तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब प्रकाश तरंग जो होती है वो क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। माध्यम के लंबवत गति करती है। लंबवत गति करती है और ये माध्यम के समानांतर तरंग गति करती है। माध्यम के समानांतर गति करती है। माध्यम के समानांतर कौन सी गति करती है? ध्वनि तरंग। इसमें ध्रुवण की घटना होती है। ध्रुवण की घटना होती है। किसमें? प्रकाश तरंग। इसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती। ध्रुवण नहीं होता है।
ध्रुवण किसमें होता है? प्रकाश तरंग में, जबकि ध्वनि तरंग में ध्रुवण नहीं होता है। अब ध्रुवण की प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग किसमें? निर्वात में। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात के अंदर होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वेग Vt बराबर V0 प्लस 0.61 t। V0 बराबर कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। तो Vt बराबर 332 प्लस 0.61 t। तो प्रकाश का वेग आप देख रहे हो, प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि का कितना है? 332 प्लस 0.61। तो ज़्यादा किसका है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग बहुत अधिक है ध्वनि के वेग से। प्रकाश का वेग ध्वनि का वेग से ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं बिजली चमकने पर, विस्फोट होने पर, सामग्री के विस्फोटक सामग्री के फटने पर पहले क्या आता है? बादल जब होते हैं, बिजली जब पड़ती है, तो पहले क्या आता है? प्रकाश या ध्वनि? नहीं, पहले आएगा प्रकाश। बिजली चमकती है, उसके कुछ देर बाद में फिर बादलों के गरजने की आवाज़ आती है। इसका मतलब प्रकाश का वेग क्या है? ज़्यादा है